तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हम वृत्त पढ़ने वाले थे, लेकिन एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पहले स्टार्ट करवा दीजिए, तो मैं आज इसको लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन नोट करके रखे हैं, प्रश्नावली 12A के, लेकिन उसको करने से पहले थोड़े से समझ लेते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कोई जगह हो, ठीक है, कोई भी जगह हो तो उसके अंदर का जो एरिया होता है, अंदर का जो जगह होता है वो कहलाता है क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे अगर एक वृत्त ले ले, हम वृत्त बनाए, ठीक है, तो इसके अंदर का जो जगह है, ये सारा जो जगह है, ये सारा जो जगह है ये कहलाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, ये कहलाएगा क्षेत्रफल। और इसमें एक चीज और आता है, परिमाप। तो ये जो बाहर का जो एरिया है, अगर मान लीजिए इस वाले पॉइंट से अगर हम ऐसे बाहर से घूमते आए, फिर उसी पॉइंट पे अगर हम पहुंच जाए तो हमने कितना एरिया हमने चला। ठीक है, ये वाला बाहर की सतह का जो जगह, केवल और केवल बाहर का ये वाला एरिया, जितना ये दूरी है, ये दूरी कितना हमने चली या कितनी दूरी पर है, वो दूरी जो है वो कहलाता है परिमाप। ठीक है, तो ये कहलाएगा परिमाप, और इसको बोला जाता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, और यहां पे होता है, इसको बोला जाता है, ओ से दर्शाया जाता है ओरिजिन, जिसको बोला जाता है केंद्र। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि जो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है रेडियस, यानी कि त्रिज्या, उसको बोला जाता है त्रिज्या। ठीक है, और अगर इसी रेडियस को बढ़ा दिया जाए दोनों तरफ तो ये हो जाता है व्यास, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, और फिलहाल के लिए इसको हम ड्रॉप करते हैं। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 12A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, दो वृत्त बनाते हैं पहले। तो एक वृत्त है, प्रश्न नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, एक वृत्त बना रहे हैं जो कि थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। चलिए, ठीक है, जैसा भी बने, क्या ही दिक्कत है। ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और वृत्त बना लेते हैं जो कि इसका रेडियस आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद ये बोला कि 6 सेंटीमीटर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि एक ऐसा वृत्त है बड़ा सा, जो कि इसकी जो त्रिज्या है ना, वो इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर के क्षेत्रफल का है। जैसे इसका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल निकलेगा, उन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर आएगा। तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए, त्रिज्या क्या होनी चाहिए, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते। ठीक है, तो लिखते हैं 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 8 सेंटीमीटर वृत्त वाले क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल याद करते हैं तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ, क्षेत्रफल यहां पे बताया नहीं है, सॉरी, कि अगर ये सारा क्षेत्रफल होता है, लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालना हो वृत्त का, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर तो है यहां पर रेडियस यानी कि त्रिज्या, और ये जो पाई है ना, वो होता है एंगल, इसका डिग्री, कि कितना डिग्री हम घूम करके वो वृत्त में चले हुए। ठीक है, तो ये होता है एंगल। ये रेडियन में इसको लिया जाता है 22/7, और अगर इसको डिग्री में लिया जाए, रेडियन और डिग्री इसकी दो माने होती है। अगर डिग्री में लिया जाए तो 180 अंश होता है, और अगर इसको रेडियन में लिया जाए तो 22/7 होता है। ठीक है, तो ये अगर
हमको परिमाप, अगर ये जो एरिया हम बोले थे कि ये बोला जाता है परिमाप, परिधि पे घूमा हुआ, परिधि का जो टोटल दूरी होता है वो कहलाता परिमाप। तो अगर परिमाप ज्ञात करना हो, परिमाप, तो वो निकाला जाता है 2πr से। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, इन्हीं दोनों फॉर्मूले के बेसिस ये सारे क्वेश्चन होने। ठीक है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो πr² और पाई का मान रख दिए 22/7 और गुणे में r, r का स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास है r यानी कि 8, 8 का स्क्वायर, तो यानी कि हो गया 8 का स्क्वायर 64, 22/7 और गुणे में आ गया 64। ठीक है, गुणा कर लेते हैं तो 64 दूना हो गया हमारे पास 100, इधर कर लेते हैं 128 प्लस 128, 8 0 4 1, 1408, 1408 और बटे आ गया 7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 6 सेंटीमीटर वाले का भी निकाल लेते हैं। 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो ये हो जाएगा πr²। यहां पे जो पाई का मान है वो तो सेम रहेगा, लेकिन r जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा, हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 22/7 और गुणे यहां पे 6 का हो जाएगा 36। ठीक है, 36 को भी इससे गुणा कर लेते हैं 2 से, तो ये हो गया, इसको भी जोड़ देते हैं, 36 दूना 72 और प्लस 72, ये हो गया 2 9 792/7। ठीक है, ये आ गया। और ये बोला था कि ये जो बड़ा वाला जो वृत्त है, देखिए इसमें बोला था उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों की वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो इन दोनों का जो योग है इस वाले के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो r सेंटीमीटर, ये जो r रेडियस है वो सेंटीमीटर में ले लेते हैं। r जो रेडियस है, r सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और r रेडियस का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो वो क्या हो जाएगा, πr² बराबर, इधर हो जाएगा 1408/7 और माइनस प्लस 792/7। ठीक है, तो πr² बराबर, इसको जोड़े लेते हैं, नीचे 7 है तो सीधे सीधे 7 लिख लिया जाता है, और ये हो गया 0 और ये 7, 0 1 बच गया, 7 4 11 1 12, 1 बच गया 2, 2200/7, जो कि हम 22/7 गुणे यहाँ पे हम 22/7 और r² बराबर इधर भी 22/7 और गुणे यहाँ पे 100 ले सकते हैं, इसको 100 हम बाहर कर सकते हैं 2 जीरो वाले को, और ये 22/7 से 22/7 कट गया, यानी r² बराबर हमारे पास आ गया, r² बराबर आ गया 100। तो r बराबर क्या हो जाएगा, √100, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस आ गया इसका ना, बड़े वाले जो वृत्त का जो रेडियस आया है वो आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, फिर से दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं, दो वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त है हमारे पास जिसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, और एक और वृत्त है हमारे पास जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त है 19 सेंटीमीटर का और एक वृत्त है 9 सेंटीमीटर का। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, कोई और एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस ज्ञात करना है। ठीक है,
जिसकी परिधि, इसमें परिधि बोला है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले वाले वृत्त का परिधि ज्ञात करते हैं। तो 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि, परिधि ज्ञात कर लेते तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणे, या तो 2 पाई रहने देते हैं, 2 पाई और आर के जगह पे रख लेते हैं 19 गुणे 19। तो ये हो जाएगा 19 दूना 9 दूना 19 दूना 38, हाँ 38 पाई, ठीक है। और 9 सेंटीमीटर वाले वृत्त का की परिधि भी ज्ञात कर लेते हैं। 9 सेंटीमीटर वाले के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई और गुणे 9, यानी 9 दूना 18 पाई, ठीक है। तो अब आर वाले का भी ज्ञात कर लेते हैं। आर सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि बराबर, ये क्या बोला था कि इसकी जो परिधि है ना, इसके और इसके योग के बराबर है। तो 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि प्लस 9 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि, ठीक है। इन दोनों की परिधि को जोड़ देते हैं और इसके जो आर सेंटीमीटर है वो क्या हो जाएगा पाई 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 38 पाई प्लस 18 पाई, ठीक है। तो 2 पाई आर बराबर 38 और 8 8 16 हो गया और ये हो गया 58 पाई। पाई से तो पाई कट गया और 2 से काट देंगे तो ये 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 9 18, यानी कि आर बराबर हमारे पास आ गया 29 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही दूसरा वीडियो बना करके डाल दूंगा उस वीडियो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो वो क्वेश्चन आप बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन पे एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यहां पर व्यास दिया हुआ है, तो एक वृत्त बनाते हैं और इसका व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस इसका आधा होता है, यानी कि 40 सेंटीमीटर रेडियस होता है, व्यास बटे 2, तो ये हो जाएगा 80 बटे 2, यानी कि 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये कह रहा है कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम परिधि ज्ञात कर लेते हैं कि ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, ठीक है। जैसे अगर ये कोई एक वृत्त है, उस वृत्त को अगर एक जगह से अगर खोल करके ऐसे पूरा सीधा किया जाए तो कितना उसके डिस्टेंस होता है, कितनी दूरी वो हो जाता है, वो उसी को बोला जाता है परिमाप। तो परिमाप ज्ञात कर लेते हैं इसका। तो परिमाप बराबर 2 पाई आर, यहां पर 2 गुणे 22 बटे 7 और गुणे यहां पर हो जाएगा 40, यानी कि 22 दूना 44 बटे 7 और गुणे 40। तो 4 चौक को 16, ये 1 0, 4 चौक को 16 1, 4 चौक को 16 1 17, 1760 बटे 7 आ गया ये सेंटीमीटर। ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है, लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी,
ठीक है, एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में, अब उसके बाद बोल रहा है कि 66 किलोमीटर, यानी कि एक घंटे में तय की गई दूरी, एक घंटे में तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको ये 1 किलोमीटर यानी कि 60 मिनट बोल देते हैं इसको डायरेक्टली। ठीक है, तो हमको निकालना 10 मिनट में, लिख लेते हैं इसको। एक घंटे में है तो 60 मिनट में तय की गई दूरी 66 किलोमीटर। तो ये 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 11 किलोमीटर। और ये हमारा आ रहा है सेंटीमीटर में, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 11, और किलोमीटर के अगर मीटर में चेंज करें तो 1000 से गुणा, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 से गुणा। और ये हो गया सेंटीमीटर में, यानी कि आ गया हमारे पास 11 और उसके आगे 5 जीरो सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 11 और उसके आगे 5 जीरो। ठीक है, सेंटीमीटर में हम चेंज कर लिए। अब उसके बाद ये एक चक्कर का दूरी ये है और टोटल दूरी ये है। अगर टोटल दूरी में ये एक चक्कर से हम भाग दे दें तो पता चल जाएगा कि कितने चक्कर जो है चला है। तो 11 और बटे 1760 बटे 7, 7 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 11 और गुणे हो गया 7 और बटे आ गया 1760। ठीक है, और ये भाग दे दे 11 से, 11 से कट रहा है 1 और 6, 16 बार में, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, और ये 11 से कट जाएगा 1 4 जीरो, और ये 16 से कट जाएगा 625 बार में। तो 625 से 7 में गुणा कर लेते हैं, तो 7 बचे 35, 3 आ गया, 7 दूना 14, 14 3 17, 1 आ गया, 7 6 42, 1 43। ये इतना चक्कर हो गया, इतना चक्कर हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक वृत्ताकार खेत है। ठीक है, बना लेते हैं। एक वृत्ताकार खेत है। ठीक है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। 12 रुपए प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5280 रुपए की लागत आएगी। ठीक है, और इस खेत को रुपए 0.50 प्रति मीटर की दर से जोतता है। बताइए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। तो अगर उसके पहले यहां पर दिया हुआ है हमारे पास, ये रेडियस तो दिया नहीं है, लेकिन ये एक चीज हमारे पास दिया हुआ है कि 12 रुपए प्रति मीटर की दर से इस पूरे एरिया को 5280 रुपए की लागत में ये इसका पूरा का पूरा तार आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो दूरी है, ये अगर x दूरी के लिए हमारे पास 12 रुपया है, तो जो कुल दूरी है उसके लिए इतना बटे 12 हो जाएगा। तो यानी कि परिमाप बराबर हो जाएगा कुल लागत बटे एक मीटर का है, और ये पूरे के पूरे एरिया का है, तो 1 मीटर से वाले से भाग दे देंगे, यानी 5280 बटे 12, और परिमाप है हमारे पास 2 पाई r। तो ये हो जाएगा 12 से कट रहा है 12 चौक 48, 4 बच गया, 12 चौक 48 जीरो। ठीक है, ये आ गया 4400, 2 से कट गया, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 220 आ गया। इसको r बराबर उधर भेजे 220 बटे 22 बटे 7, 22 से काट दिए 10 बार में कट गया, और 7 तो कटेगा नहीं, 7 से ऊपर, 7 को ऊपर लेके चले जाएंगे, यानी 7 दाम 70। रेडियस आ गया हमारे पास 70, ये आ गया 70।
तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं, ये सब क्षेत्रफल याद कर लेते हैं इसका। तो वृत्त का क्षेत्रफल याद करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणे 70 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 70 7 से काटे 10 बार में, ये हो गया 220 गुणे 70। तो 7 दूना 14 1, 7 दूना 14 1 15 और 2 जीरो आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया, ये इतना क्षेत्रफल आ गया। ये इतना मीटर प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर होगा शायद, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से अगर जोतता है, यानी कि एक ये मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आया। एक मीटर में, एक मीटर स्क्वायर में लागत ले लेते हैं, लागत बराबर 0.5 रुपया। तो अगर हमको निकालना हो 15,400 मीटर स्क्वायर में लागत, तो 15,400 गुणे 0.5 करना होगा। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, गुणा करने पर 5 5 0 या 0, 5 0 या 0, 5 चौक को 20, 2 आ गया, 5 पचे 25, 2 27, 2 आ गया, 5 एकम 5 2 7। ठीक है, और दो एक अंक पे दशमलव लगाना था, एक अंक पे लगा दिया, यानी कि 77,000 रुपया। ये आ गया 77,000 रुपया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, सबके सब क्वेश्चन आसान है। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही आप कमेंट करेंगे, मैं उस जिस भी क्वेश्चन के बारे में आप बात करेंगे, मैं उस क्वेश्चन को तुरंत ही नया एक वीडियो बना करके, नया सोल्यूशन बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।